गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर 4 में हम लोग टॉपिक 1 कंप्लीट कर चुके हैं, वाई डिफॉरेस्टेशन एंड इट्स कॉजेज। उसके बाद टॉपिक 2 भी कंप्लीट कर चुके हैं, डेट इज़ कॉमर्शियल फॉरेस्ट्री, है ना, जिसमें हम लोग पढ़े थे कि कॉलोनियल एरा में साइंटिफिक फॉरेस्ट्री का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया, फॉरेस्ट को एज पर द पार्लियामेंट्री लॉ के अंतर्गत लाया गया, है ना, ये सब पढ़े थे। एंड नाउ आवर थर्ड टॉपिक इज रिवेलियन इन द फॉरेस्ट। अब हम लोग रिवेलियन का बारे पढ़ रहे हैं, जो रिवेल हुआ था। तो इसमें भी हम लोग बस्तर का केस स्टडी कर रहे हैं, बस्तर जो कि छत्तीसगढ़ में सिचुएटेड है। तो इस टॉपिक में द पीपल ऑफ बस्तर हम लोग देख चुके हैं कि पीपल में कौन कौन सा कम्युनिटीज़ थे, है ना, और वो किस तरह वहाँ रह रहे थे, ठीक है। सो नाउ आवर टॉपिक इज द फियर ऑफ द पीपल। तो बस्तर के लोगों में क्या डर था, है ना, क्या डर था, उस डर के बारे पढ़ते हैं। चलो देखो। When the colonial government proposed to reserve 2/3 of the forest in 1905 and stop shifting cultivation, hunting and collection of forest produce, the people of Bastar were very worried। हुआ क्या 1905 में गवर्नमेंट क्या प्रपोजल लाई कि हम लोग शिफ्टिंग कल्टीवेशन को स्टॉप करेंगे, है ना, शिफ्टिंग कल्टीवेशन के साथ साथ हंटिंग एंड कलेक्शन ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस भी स्टॉप करेंगे, ठीक है। और हम लोगों को ये पता है कि जो ट्राइबल लाइफ है, ठीक है, ट्राइबल लाइफ है, ये दो चीज़ पे बहुत डिपेंडेंट था, शिफ्टिंग कल्टीवेशन एंड हंटिंग एंड कलेक्शन ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस। तो उनका जो लाइवलीहुड है वो डायरेक्ट इफेक्ट होगा इस डिसीजन से, ठीक है। तो इसलिए बस्तर के लोग काफ़ी चिंतित थे। ओके, सम विलेजेस वेर अलाउड टू स्टे ऑन इन द रिजर्व फॉरेस्ट ऑन द कंडीशन that they worked free for the forest department in cutting and transporting trees and protecting the forest from the fires, ठीक है। अब ये लोग क्या कर रहे हैं, नेगोशिएशन कर रहे हैं विलेजर्स के साथ, ठीक है। नेगोशिएट क्या कर रहे हैं कि चलो हम आपको विलेज में रहने देंगे, बट कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि रिजर्व फॉरेस्ट में आप रहोगे, लेकिन आपको क्या है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए आपको काम करना होगा, ठीक है, और वो भी फ्री में, ठीक है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए आपको काम करना होगा, वो भी फ्री में, ठीक है। और जो जंगल है उसे प्रोटेक्ट भी करना होगा आग वगैरह से, कि आग ना लगे, ठीक है। सब्सिक्वेंटली दीज केम टू बी नोन एज फॉरेस्ट विलेजेस, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, ये जो इस तरह का जो फॉरेस्ट रिजर्व में जो ये प्रपोजल के साथ लोगों को रहने का परमिशन मिला, ठीक है, उसे क्या बोले, फॉरेस्ट विलेजेस। पीपल ऑफ अदर विलेजेस वर डिस्प्लेस्ड विदाउट एनी नोटिस और कंपनसेशन। और जो लोग थे और भी जो लोग थे, ठीक है, उन्हें वहाँ से डिस्प्लेस कर दिया गया बिना किसी नोटिस का और ना ही कोई कंपनसेशन दिया गया। For long, villagers had been suffering from increased land rents and frequent demands for free labor and goods by colonial officials, ठीक है। फिर क्या हुआ, पीपल ऑफ अदर विलेजेस को तो डिस्प्लेस कर दिया गया और कंपनसेशन भी नहीं दिया। उसके बाद फॉर लॉन्ग, कुछ समय के बाद, विलेजर्स हैड बीन सफरिंग फ्रॉम इंक्रीज्ड लैंड रेंट्स। जो विलेजर्स सेटल किए थे रिजर्व फॉरेस्ट में, ठीक है, अब वो भोगी बन गए लैंड रेंट का, ठीक है। लैंड का जो रेंट है वो काफ़ी ड्यू हो गया, और फ्रीक्वेंटली, है ना, डिमांड किया जा रहा है फ्री लेबर, ठीक है, फ्री लेबर, ठीक है, डिमांड किया जा रहा। कौन डिमांड ये कर रहा, कॉलोनियल ऑफिशियल्स कर रहा। मतलब कि जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो फ्रीक्वेंटली इन लोगों पे अपना प्रेशर बनाए हुए है, ठीक है। देन केम द terrible famines in 1899 to 1900 and again in 1907-1908. Reservations proved to be the last straw, ठीक है।
अब क्या हुआ कि उसी बीच में भयानक फैमिन वगैरह आ गया, ठीक है, लाइक 1899 टू 90 ये साल, फिर 1907 टू 1908। तो क्या हुआ, रिजर्वेशंस प्रूव टू बी लास्ट स्ट्रो। तो ये लास्ट स्ट्रो था, मतलब लास्ट ऑप्शन था, ठीक है। People began to gather and discuss these issues in their village councils, in bazaars and at festivals, or wherever the headmen and priests of several villages were assembled। ठीक है, अब क्या हुआ कि विलेज काउंसिल, ठीक है, बाजार, ठीक है, या कोई पर्व त्यौहार, ये सब जहाँ पर मतलब पीपल गैदरिंग हो, है ना, जब भी मौका मिला पीपल गैदरिंग का, ठीक है, और भी विलेजर्स लोग जो हैं, जो दूसरे विलेज से हैं, वो सब जहाँ गैदर होते थे तो वहाँ पे डिस्कशन चलने लगा, ठीक है, इनका जो सफरिंग था, इनका जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, ठीक है, ये सब का बारे ये लोग चर्चा करने लगे। द इनिशिएटिव वॉज टेकन बाय द धुरवास ऑफ द कांगेर फॉरेस्ट। तो एक पहल स्टार्ट हुआ, ठीक है, इनिशिएटिव लिया गया धुरवास के द्वारा, जो कि कांगेर फॉरेस्ट से था। वेयर रिजर्वेशन फर्स्ट टुक प्लेस, जहाँ पहले रिजर्वेशन, फर्स्ट जो रिजर्वेशन हुआ था, ठीक है, ये वहाँ के लिए, रिजर्व फॉरेस्ट के लिए, ठीक है, वो। although there was no single leader, many people speak of गुंडा धूर, ठीक है, from village नेथनर एज एन इम्पोर्टेंट फिगर इन द मूवमेंट। ठीक है, बहुत मतलब क्या है कि एक सिंगल लीडर नहीं था, ठीक है, हर एक छोटा छोटा दल का एक एक लीडर था, ठीक है, इस तरह समझो, हर एक छोटा छोटा दल का एक एक लीडर था, ठीक है। तो इसी तरह क्या था, गुंडा एक ट्राइब था, कम्युनिटीज था, है ना, गुंडा धूर, वहाँ उस ट्राइब से कौन था, फ्रॉम विलेज नेथनार, है ना, एज एन इम्पोर्टेंट फिगर इन द मूवमेंट, ठीक है। फिर आगे देखो, इन 1910 मैंगो बॉक्स, है ना, मैंगो बॉक्स, अ लंप ऑफ अर्थ, चिलीज एंड एरो बिगेन टू सर्कुलेटिंग बिटवीन विलेजेस। ठीक है, ये सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स है ये सारे विलेजर्स के बीच में बांटना स्टार्ट कर दिया गया। दीज वेर एक्चुअली मैसेजेस इनवाइटिंग विलेजर्स टू रिवेल अगेंस्ट द ब्रिटिश। ये एक्चुअली क्या था, इनिशिएटिव में था कि अब हम लोग ब्रिटिश के अगेंस्ट, ठीक है, जो है वो रिवेल करेंगे, विद्रोह करेंगे। एवरी विलेज कंट्रीब्यूटेड समथिंग टू द रिवेलियन एक्सपेंसेस, और जो भी खर्च बैठता था विरोध करने का, है ना, ये रिवेल करने का, ठीक है, उसका जो भी एक्सपेंस रहता था वो सारे लोग आपस में बांट लेते थे, है ना। बाजार्स वेयर लूटेड, द हाउसेस ऑफ ऑफिशियल्स एंड ट्रेडर्स, स्कूल्स एंड पुलिस स्टेशन वेयर बर्न्ड एंड रोब्ड एंड ग्रेन रीडिस्ट्रीब्यूटेड। मतलब जो कॉलोनी से रिलेटेड जो भी चीज़ था, ठीक है, ठीक है, उससे ये लोग लूट लेते थे और आपस में बांट लेते थे, ठीक है। मोस्ट ऑफ दोज हु वेर अटैक्ड वेर इन सम वे एसोसिएटेड विद द कॉलोनियल स्टेट एंड इट्स ऑपरेसिव लॉज। ठीक है, और जो भी अटैक, जिस पे भी अटैक करते थे, मोस्ट ऑफ दोज हु वेर अटैक्ड, ठीक है, जिन पे भी ये अटैक करते थे वो कहीं ना कहीं एसोसिएट थे, एसोसिएशन था उनका कॉलोनियल स्टेट से, ठीक है। विलियम वार्ड, अ मिशनरी हु ऑब्जर्व द इवेंट्स, ठीक है, मिशनरीज भी तो उस समय बहुत सारा था, क्रिश्चियनिटी का प्रचार प्रसार करने आया था भारत, ठीक है। तो सही एक मिशनरीज के विलियम वार्ड, ठीक है, जो कि ऑब्जर्व किए और लिखे, क्या लिखे देखो, फ्रॉम ऑल डायरेक्शन केम स्ट्रीमिंग इनटू जगदलपुर पुलिस मर्चेंट्स, फॉरेस्ट पियून्स, स्कूल मास्टर्स एंड इमिग्रेंट्स, ठीक है, ये लोग स्ट्रीम लाइन में जो थे, इन लोग का अगेंस्ट विद्रोह होता था, ठीक है। फिर आगे देखो, द ब्रिटिश सेंट ट्रूप्स टू सप्रेस द रिवेलियन। अब रिवेल हुआ है, विद्रोह हुआ, तो उसे तो सप्रेस करना ही है, तो ब्रिटिशर्स अपना
ट्रूप्स भेजते हैं, ठीक है। द आदिवासी लेड ट्राइड टू नेगोशिएट बट द ब्रिटिश सराउंडेड देयर कैंप्स एंड फायर अपॉन देम, ठीक है। जो आदिवासी लीडर थे, ठीक है, आदिवासी लीडर्स थे, वो नेगोशिएट करना चाहें, ठीक है, वो अपना बात रखना चाहें, लेकिन सुना नहीं गया, ठीक है। उनका कैंप पे डायरेक्ट फायर किया गया, कैंप पे फायर किया गया, ठीक है। आफ्टर दैट दे मार्च्ड थ्रू द विलेजेस फ्लॉगिंग एंड पनिशिंग दोज हु हैड टेकन पार्ट इन द रिवेलियन, और फिर पूरे गांव में घूम घूम कर जो जो पार्टिसिपेंट्स थे इस रिवेलियन का उसे पनिश किए। मोस्ट विलेजेस वेयर डेजर्टेड एज पीपल फ्लेड इनटू द जंगल्स, बहुत सारा गांव खाली हो गया क्योंकि उनका पनिशमेंट का डर से लोग जंगल में भाग गए। इट टुक 3 months, 3 month ऐसा पनिशमेंट देने में लगा फॉर द ब्रिटिश टू रिगेन कंट्रोल, ठीक है, मतलब ये 3 month लगा पूरा ब्रिटिशर्स को अपना कंट्रोल फिर बनाने में। हाउ एवर दे नेवर मैनेज्ड टू कैप्चर गुंडा धुरु इन अ मेजर विक्ट्री फॉर द रिबेल्स। Work on reservation was temporarily suspended and the area to be reserved was reduced to roughly half of that planned before 1910। तो इस विद्रोह से क्या मिला? सक्सेस तो हुआ नहीं, सप्रेशन हुआ, ठीक है, लोग मरे, ठीक है, बट इससे फायदा ये हुआ कि जो थे तुम्हारा गुंडा ध्रुव जो था, ठीक है, उसे कैप्चर नहीं कर सका, और सबसे बड़ा विक्ट्री ये था कि जो रिजर्व फॉरेस्ट का रेडियस था, ठीक है, उसे घटा दिया गया, ठीक है। द स्टोरी ऑफ द फॉरेस्ट्स एंड पीपल ऑफ बस्तर डज नॉट एंड देयर। आफ्टर इंडिपेंडेंस द सेम प्रैक्टिस ऑफ कीपिंग पीपल आउट ऑफ द फॉरेस्ट्स एंड रिजर्विंग देम फॉर इंडस्ट्रियल यूज कंटिन्यूड। In the 1970s, the World Bank proposed that 4,600 hectares of natural sal forest should be replaced by tropical pine and provide pulp for the paper industry. It was only after protests by local environmentalists and the project was stopped. And then project was stopped. ये जो स्टोरी अभी हम लोग पढ़े, ठीक है, विलेजर्स का, ये कॉलोनियल एरा में तो चला ही, लेकिन इंडिपेंडेंस का बाद भी क्या आना कि इंडस्ट्रियलाइज करने के लिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए लैंड चाहिए, लैंड आएगा कहाँ से, ठीक है। तो जो फॉरेस्ट लैंड है इसे यूज़ करना चाहता है गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट फॉरेस्ट लैंड यूज़ करना चाहता है, तो वहाँ पर चुनौती क्या है, हर्डल्स क्या है कि जो डिस्प्लेसमेंट होगा ट्राइबल्स का उसे इंश्योर करना, तो ठीक है। तो इस तरह से ये कसमकस अभी भी इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड फॉरेस्ट ड्वेलर का बीच में चलता है, ठीक है। आगे देखते हैं। लेट अस नाउ गो टू अनदर पार्ट ऑफ एशिया, इंडोनेशिया, एंड सी व्हाट वाज हैपनिंग देयर ओवर द सेम पीरियड। अब हम लोग इस फॉरेस्ट का कंडीशन को देखेंगे, ठीक है, अदर एशिया का कंट्री जो है, ठीक है, लाइक जावा, इंडोनेशिया, ये सब का स्टडी करेंगे। तो ये 4th जो हमारा लास्ट टॉपिक होगा, इस पे भी 3 लेक्चर चलेगा, 3 या 4 लेक्चर होगा, ठीक है। उसके बाद ये भी चैप्टर एंड हो जाएगा। तो चैप्टर एंड होने से पहले मैं चाहूँगा कि आप लोग पहले का जितना चीज़ भी पढ़ाया हूँ मैं इस चैप्टर से जुड़ा हुआ, पहले का लेक्चर, उसे बुक में आप खुद से पढ़ें, ठीक है, खुद से पढ़ें, मन लगाकर ध्यान से समझ कर पढ़ें, ठीक है, उसका रिवीजन करें। और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये फाइनल टॉपिक स्टार्ट करेंगे, फॉरेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन इन जावा, ठीक है। इसके अंतर्गत 4-5 सब टॉपिक होगा जो कि आस्ते आस्ते हम लोग कवर कर लेंगे, और इस चैप्टर को काफ़ी बढ़िया तरीके से कवर कर लेंगे। और इसके बाद फिर क्या होगा कि आप लोग का एक अंडरस्टैंडिंग बन जाएगा फॉरेस्ट लाइफ का, ठीक है, कि फॉरेस्ट लाइफ के बारे आप लोग बारीकी से समझ सकोगे कि फॉरेस्ट लाइफ का प्रॉब्लम क्या है, फॉरेस्ट ड्वेलर का प्रॉब्लम क्या है, इंडिया का डेवलपमेंट में फॉरेस्ट किस तरह रोल प्ले करता है, तो किस तरह कभी कभी प्रॉब्लम क्रिएट होता है इंडस्ट्रीज़ को लेके, ठीक है। तो ये सब आप समझ जाओगे। ओके, सो आई होप अभी तक बढ़िया से समझे हो आप लोग। अगर कोई डाउट हो लेक्चर को लेके तो ऑफ कोर्स यू आर वेलकम, पूछें आप लोग, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।